इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट सा है, तो एक काम करते हैं। इसमें लिखा है कि 3 पोलराइजर हैं और इन पे अनपोलराइज लाइट गिर रही है आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है। द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलराइड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो देखिए पास एक्सिस ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब लाइट इस तरह से आ रही है, मान ली इस तरह से आ रही है, तो पास एक्सिस हमने पोलराइड को इस तरफ रखा है। अब पास एक्सिस वर्टिकल होंगे तो भी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे तो भी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे कम है, ठीक है, कि इनके इंडिविजुअल पास एक्सिस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस एंगल पर है, बट लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पैरेलल रखे गए हैं। तो मैं मान लेता हूं पहले तीनों पैरेलल हैं। अगर तीनों पैरेलल हैं, ओके, तो पहले पोलराइजर से लाइट निकलेगी आई नॉट बाई टू, इससे भी फिर निकलेगी आई नॉट बाई टू, और सेम प्लेन होने के कारण इससे भी निकलेगी आई नॉट बाई टू। तो यहां पे इंटेंसिटी आपको मिल रही है आई नॉट बाय टू। अब देखिए यहां पे अगर हम ए को रोटेट कर दें, ठीक है, अगर ए को टर्न कर देते हैं, तो ए को टर्न करने से पहले पोलराइजर से तो इंटेंसिटी आएगी, वो तो आई नॉट बाई टू ही आएगी, लेकिन उसके वाइब्रेशन प्लेन में और बी के वाइब्रेशन प्लेन में कुछ एंगल आ जाएगा, और उस एंगल आने की वजह से यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा टर्म माइनस लॉ से और जुड़ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा टर्म इंटेंसिटी को चेंज कर देगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि फाइनल इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, तो ये गलत हो गया, इस केस में इंटेंसिटी बदलनी चाहिए। ओके, अब आते हैं बी। अगर बी को टर्न किया जाए, देखिए अगर हम ए को टर्न ना करें, बी को टर्न करें, तो इसमें और इसमें कुछ एंगल डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके एक्सिस में और इसके एक्सिस में, इसको हमने थीटा टर्न किया, तो इसमें और इसमें एंगल डेवलप होगा थीटा, और मैलिस लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके और इसके बीच में एंगल डेवलप होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसको हमने थीटा रोटेट किया है, नहीं थीटा ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। अगर इसको थीटा टर्न कर दिया तो इसके इसके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इसके इसके बीच में अभी एंगल थीटा होगा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पे बी सही लग रहा है, बी, अगर बी को रोटेट करें तो फाइनल इंटेंसिटी विल चेंज, तो ये सही है। अगर हम बी को रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी अनचेंज रहती है, तो गलत हो गया जी, क्योंकि इंटेंसिटी तो चेंज हो रही है। अब सी को रोटेट कर दें, देखिए अगर हम ए और बी को ना रोटेट करें तो यहां मिलेगा आई नॉट बाई टू, यहां भी मिलेगा वही आई नॉट बाई टू, और इसको टर्न करेंगे थीटा, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा के आने से इंटेंसिटी चेंज होगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई इंटेंसिटी चेंज होगी, तो अनचेंज रहना गलत है, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन परफेक्ट है, इंटेंसिटी बदल रही है